किसी ने बताया नहीं कि शंकर की आराधना करने का फल क्या होता है? नेध्रु ऋषि शारदा से कहते हैं क्या तुम्हें कोई बोला नहीं? शारदा ने कहा मेरे परिवार वालों ने कहा था कि जब दुख की घड़ी आए तो शिव को याद करना, शंकर को याद करना। शिव, तो क्या तुमने शिव को याद नहीं किया? क्या तुमने शंकर को याद नहीं किया? किया। मैं थोड़े दिन भगवान के मंदिर गई, थोड़े दिन मैंने भगवान का भजन किया, थोड़े दिन मैं भगवान के मंदिर गई, फिर मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों? भगवान ने मेरा सुना ही नहीं। नेध्रु ऋषि ने एक बात कही, जितने शुभ भक्त यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने शुभ भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने शुभ भक्त आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। नेध्रु ऋषि ने पूछा तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा था कि शंकर के मंदिर जाओ, तो तुम गई थी? हाँ गई थी। कितने दिन? थोड़े से दिन। फिर क्यों नहीं गई? मेरा मन नहीं लगा। क्यों? भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैं मंदिर जाना छोड़ दी, मैं कथा जाना छोड़ दी, मैं भजन करना छोड़ दी। क्यों? भगवान ने मेरी सुनी नहीं। नेध्रु ऋषि ने कहा ओ मेरी मां, बच्चा गर्भ में रहता है तो कितने महीने रहता है? जम के बोलो जरा, कितने महीने? 9 महीने। नेध्रु ऋषि ने कहा एक बच्चे को भी स्वस्थ जन्म लेने में 9 महीना लगता है, और दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि हम 2 महीने से जल चढ़ा रहे हैं और भगवान हमारी सुन ले। 9 महीने में बच्चा पूर्ण जन्म लेता है, तो भगवान पर भरोसा भी कम से कम 9 महीना तो करो कि भगवान कुछ देगा। पर आज का जमाना ऐसा हो गया कि कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो हमको ऐसी भभूति दे दे और ऐसे पट के और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। तो ऐसा हंडा निकालने वाला महाराज हो तो हमको भी बता दो, हम भी तुम्हारे साथ चल चलेंगे हाले कोसा से डायरेक्ट, कि ये सब भभूत फेंको, सामान फेंको और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना कर्म, अपना परिश्रम व्यक्ति को आगे लेकर जाता है, ऐसे फेंकने से हंडा नहीं निकल जाता। अपनी मेहनत से जाइए। एक पत्र है, मेरा नाम योगेश्वरी साहू है, मेरे पति का नाम कैलाश साहू है। मैं ग्राम मारगांव, डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरी शादी 2003 में हुई, तब मैं अपने गांव शिव मंदिर जाती थी। मंदिर सुना पड़ा रहता था गुरुदेव। आज मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि सारे सुने मंदिरों में आज भीड़ लगी है। ये शिव की कृपा है, शंकर की उदारता। गुरुदेव 2018 में मेरे शरीर में गांठ हो गई। तब मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया जाए तो बाबा सब हल निकालता है। हमने पहली कथा हाले कोसा की पुराण कथा पंडाल में सुनी, और 2018 से जो गठान थी वो गल नहीं रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे थे। बाबा की कृपा से शिव पर जल चढ़ाकर जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इस हाले कोसा की भूमि पर आई हूँ, क्योंकि इसी भूमि पर मैं पहली बार कथा सुनकर गई थी। बाबा की कृपा से मेरी गठान पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है। एक पत्र और है, मैं चित्रा सोनवानी, प्रधान पाठक, मैं ग्राम, जरा पढ़ के सुनाओ रे। बरी। अरे तुम समझ गए ना, जाना बहुत। पोस्ट नावा गांव, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं आप? यहाँ श्री शिवाय में आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। गुरुजी, पहली बार जब कथा सुनी थी, एक साइकिल लेने की भी औकात नहीं थी। गुरुदेव, एक साइकिल लेने की भी औकात नहीं थी। हम एक साइकिल ले पाए ये भी नहीं जान सकते थे। पर आज एक साइकिल लेने की औकात नहीं थी। आज भोले बाबा की कृपा ऐसी है। इसी हाले कोसा में पहली बार कथा सुनी थी, और इसी हाले कोसा में कह रही हूँ, शंकर भगवान ने 4 व्हीलर गाड़ी घर पर खड़ी कर दी। ये शिव उपासना, ये शंकर की उपासना। एक लाइन अच्छी लिखी है, हमें क्या चिंता करनी, जब शंकर का हाथ मस्तक पर है, शिव का हाथ
जब अपने मस्तक पर है तो चिंता किस बात की? क्यों? जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का निवासी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी आयु 60 वर्ष है। मेरा धर्म पत्नी रामवती साहू 58 वर्ष की है। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे को सोरायसिस की बीमारी 2017 से लग गई। बीमारी ने ऐसा घेरा कि चमड़ी गलने लगी, जलकर चमड़ी घिरने लगी और उस चमड़ी में से गंध आने लगी। 9 डॉक्टरों को इलाज करवाया, पर सब डॉक्टरों का एक ही कहना था कि यह बीमारी कभी नहीं जाती है, ये रहती ही है। मैंने टीवी पर अचानक चालू करी, आस्था चैनल पर कथा सुन रहा। आपकी कथा, पहली कथा हाले कोसा में सुनी। बाबा से विनय करा, मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी पर जल चढ़ाना, पोछा लगाना। रायपुर गुड़ियारी में गया, भिलाई में गया, कोरिया में गया। ऐसे आपकी कथा सुनता रहा। मैं भी पक्का ढीठ हो गया। मैंने भी सोच लिया बाबा जब तक नहीं सुनेगा तब तक कथा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, शरीर पे से चमड़ी निकलती रहती। अब करूं तो करूं क्या? सीहोर चले गया, बाबा का कावड़ भरी, विनय करी और बाबा की कृपा से 17 अगस्त 2024 को बाबा के धाम से कावड़ भरकर आया। मुझे क्या मालूम था कि सीहोर की कावड़ का जल साधारण नहीं होता। कावड़ चढ़ाकर आया और कुछ ही दिन के बाद में बाबा ने मेरी सुन ली। मेरे शरीर का रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये सोरायसिस की बीमारी तो कभी जाती नहीं है, पर ये कैसे ठीक हो सकती है। आज मेरा पूरा शरीर ठीक हो चला। 80% मेरे शरीर से रोग समाप्त हो गया और बाबा को मैं 20 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। 20 किलोमीटर पैदल चलकर आया। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, बंधु साहू, जीरा टोला के निवासी हूँ, मानपुर मोहल्ला। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। जिनके पिताजी 63 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। 63 किलोमीटर दूर से। अगर कहीं बैठे हों तो आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। शिव तत्व आ जाइए। शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा नायब तहसीलदार बना है। शिव कृपा, बाबा उवड़दानी की करुणा, उनकी उदारता, शिव की भक्ति, शिव तत्व है। आपका विश्वास आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव तत्व की ओर जाए। क्या देगा, कैसे देगा? मेरा उघड़नाथ, मेरा शंभु। नेध्रु ऋषि शारदा से कह रहे हैं, आ जाइए। शारदा से कह,
नहीं जरूरी